नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। 5 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद हाल ही में विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा के परिणाम 14 जून को जारी होने थे, लेकिन परिणाम 10 दिन पहले यानी 4 जून को जारी कर दिए गए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि आखिर शिक्षक और छात्र रिजल्ट को गलत क्यों बता रहे हैं। दरअसल अंकन योजना के अनुसार एक उम्मीदवार को सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाता है। हालांकि 2 नीट परीक्षा उम्मीदवारों को यानी ऑल इंडिया रैंक 68 और ऑल इंडिया रैंक 69 को 719 और 718 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कभी ऐसा अंक आना संभव ही नहीं है, क्योंकि संभावित अंक या तो 720 में से 720 आ सकते हैं, या 716 आ सकता है, या फिर 715 ही आ सकते हैं। नीट यूजी के नतीजों पर विवाद के मुख्य कारण क्या है, इसे भी समझते चलिए। नंबर पहला, कुल 67 छात्रों के पूर्ण अंक प्राप्त यानी 720 में से 720 अंक मिले। नंबर 2, छात्रों ने 718, 719 अंक प्राप्त किए, जो कि नीट अंकन योजना के अनुसार असंभव है। नंबर 3, नीट यूजी के परिणाम 10 दिन पहले यानी 4 जून को जारी कर दिए गए थे, ये भी एक बड़ा कारण है। नंबर 4, कई नीट यूजी 2024 टॉपर एक ही परीक्षा केंद्र से है। नंबर 5वां, नीट प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप भी लगाया गया था। छात्रों ने एनटीए पर यह आरोप परीक्षा के खत्म होने के बाद ही लगाया था। वहीं अब नीट यूजी 2024 के परिणामों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मूल निवासी अब्दुल्ला मोहम्मद फैद और डॉक्टर शेख रोशन मोइदुन की दायर की है, जो इन राज्यों में छात्रों के लिए काम करते हैं। उन्होंने अनुग्रह अंक से विसंगतियों का आरोप लगाया है और कहा है कि 718 और 719 उच्च अंक सांख्यिकीय रूप से असंभव है। याचिका में कहा गया है कि यह उन लोगों के पक्ष में असमानता को बढ़ाता है जो लीक हुए परीक्षा पत्रों के लिए भुगतान करने में सक्षम है या धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल है, जबकि उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो सफल होने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और योग्यता पर भरोसा करते हैं, और यह पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परिणाम के आधार पर एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो भारत में विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए आयोजित की जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोप के बीच नए नीट यूजी 2024 परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और असायुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने एनटीए से कहा, ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो यह पवित्र है, पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें उत्तर चाहिए। आपको बताते चले कि परीक्षा के दौरान समय गंवाने वाले 6 केंद्रों के 15 से 43 छात्रों के लिए अंक बढ़ाने की वजह से 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। इस मुद्दे ने और भी संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि इनमें से 6 टॉपर्स हरियाणा के झज्जर के एक ही केंद्र से सामने आए हैं। हालांकि नीट यूजी के नतीजों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। री एग्जाम होगा कि नहीं, ये कुछ दिनों में साफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।